हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। एलिना रोड्रिगेज 17 साल की एक छोटी सी लड़की थी जो अपने पैदा होने के बाद से अपने घर से दूर एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। वहाँ उसके अंकल और आंटी ने उसे पाला पोसा था। वो सालों तक अपने माँ बाप से दूर रही थी। उसके माँ बाप मेक्सिको के एक छोटे से गांव में अपना एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे। उनका ये रेस्टोरेंट उस हिस्से में काफ़ी प्रसिद्ध था। जब एलिना पैदा हुई थी उसके बाद ही उसे कुछ ऐसी समस्याएं होने लगी थी जिसकी वजह से गांव के लोगों ने उस पर ताने कसना और अलग अलग बातें बनाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसके माँ बाप ने इन सभी चीज़ों से बचने के लिए उसे एक छोटे से गांव में अपने कुछ रिश्तेदारों के पास भेज दिया था। वो कुछ महीने पहले ही यहाँ आई थी और यहाँ आने के बाद से ही गांव के लोगों ने फिर से उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया था। लोग मानते थे कि वो शापित है, लोग मानते थे कि वो गांव के लिए मनहूस है। इधर 2-3 महीनों से ही इस गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही थी। रातों के वक्त लोगों को घोड़ों के कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। ये आवाज़ पूरे गांव में गूंजती रहती थी। फिर उसके बाद किसी न किसी घर के बाहर एक मीठी सी बांसुरी की आवाज़ जो घर की औरतों को ही सुनाई देती थी, और इस बांसुरी की आवाज़ से आकर्षित होकर घर की सबसे खूबसूरत लड़की घर से भाग जाया करती थी। और उसके बाद जब उसे ढूंढा जाता था तब वो मरी हुई मिलती थी। गांव के सभी लोग इस चीज़ को लेकर बहुत परेशानी और चिंता में थे। सब इस मुसीबत से बचने के तरह तरह के उपाय कर रहे थे, पर फिर भी कुछ न कुछ हर रोज़ इस गांव में ऐसा घटित हो ही रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो आखिर क्या चीज़ है जो उन्हें इस कदर परेशान कर रहा है। एलिना जब से इस गांव में आई थी ये चीज़ें और बढ़ गई थी, पर इस सभी का दोषी एलिना को ही माना जा रहा था, जबकि उसके आने से पहले ही ये सब कुछ वहाँ शुरू हो चुका था। पर फिर भी लोगों को वजह चाहिए किसी न किसी को निशाना बनाने के लिए। एलिना लोगों की बातें सुनकर ही घर में हमेशा बंद रहती थी। वो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसके माँ बाप उसे बात करने की बहुत कोशिश करते थे, पर वो उससे बात करने में सफल नहीं हो पाते थे। सिर्फ एक ही इंसान ऐसा था जिससे वो बात किया करती थी, और वो थी उसकी सबसे अच्छी दोस्त, जिसका नाम था एंड्रिया। एंड्रिया इस गांव में बचपन से पली बड़ी थी और तकरीबन एलिना की ही हमउम्र थी। वो उसके माता पिता के रेस्टोरेंट में उनके साथ ही काम किया करती थी, और इसी तरह एलिना और एंड्रिया की जान पहचान हो गई थी। एलिना और एंड्रिया एक साथ काफ़ी वक्त बिताया करती थी। एंड्रिया एक अनाथ बच्ची थी और इसलिए कभी कभार वो एलिना के साथ उसके घर पर ही रुक जाया करती थी, और उसके माँ बाप खुश हुआ करते थे कि किसी न किसी तरह उनकी बेटी खुश है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर धीरे धीरे गांव में फैली हुई अफवाहें और बढ़ने लग गईं। कुछ ही दिन पहले की बात है। एलिना के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की रात के वक्त गायब हो गई। उसके माँ बाप ने बताया कि रात के वक्त जब वो सो रहे थे तब उन्हें घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी, और उसके बाद एक बहुत मीठी सी बांसुरी की आवाज़, जिसे सुनकर उन्हें नींद सी आने लग गई थी। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए, और जब वो अगली सुबह उठे उनकी एक लौती बेटी घर से गायब हो चुकी थी। वो बहुत खूबसूरत थी और कुछ ही वक्त में उसकी शादी होने वाली थी। उसके लंबे काले बाल थे और खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें। वो सभी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत चिंता में थे। वहीं एलिना के माता पिता भी, क्योंकि इनकी बेटी भी खूबसूरत थी और साथ ही साथ उसकी उम्र भी बहुत कम थी। पर गांव के लोग उसके बारे में जो बातें बनाया करते थे उसको लेकर उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, और इसीलिए एलिना के माँ बाप बहुत परेशान थे। एंड्रिया एलिना से काफ़ी बातचीत करती, और इसी तरह बातचीत करते हुए एक दिन एंड्रिया ने एलिना को बताया, जानती हो इस गांव में बहुत
बुरी अफवाह फैली हुई है। लोग कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे जैसी लड़कियां गायब हो रही हैं और फिर जब वो जंगल में मिलती हैं तब वो मर चुकी होती हैं। कितनी अजीब बात है ना। एंड्रिया एलिना को ये सब बातें इशारों में बता रही थी। हाँ, एलिना सुन नहीं सकती थी और उसकी इसी कमी को लेकर गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाया करते थे। उन्हें लगता था कि वो बच्ची शापित है और उसकी वजह से गांव में मुसीबतों का साया आ रहा है। पर अलीना ही जानती थी कि उसे अपनी हर रोज़ की ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं सहना पड़ता। धीरे धीरे दिन बीतने लग गए। एक रोज़ एंड्रिया जब अलीना के घर पे थी, वो उस रात उसके घर पर ही रुकी थी। आज मौसम बहुत ख़राब था। बाहर तेज़ हवाएं चल रही थी और बारिश होने की आशंका हो रही थी। बाहर तूफ़ानी धूल भरी आंधियाँ चल रही थी। एलिना और एंड्रिया एक ही कमरे में बैठी हुई थी। उन्होंने एक टेबल लैंप चला रखा था जिसकी मदद से कमरे में थोड़ी रोशनी हो रही थी। वो दोनों बैठी हुई थी। आज का मौसम बहुत ख़राब था। तेज़ हवाओं और आंधियों की वजह से घर की खिड़कियां लगातार खड़खड़ाकर शोर मचा रही थी। वो दोनों काफ़ी घबराई हुई थी। काफ़ी रात बीत चुकी थी। बाहर की आंधी और तूफान की वजह से ऐसा लग रहा था मानो घर की कोई ना कोई खिड़की ज़रूर टूट जाएगी और डर की वजह से एलिना और एंड्रिया दोनों में से ही कोई भी नहीं सो पा रहा था। और उनके माता पिता की भी यही हालत थी। वो भी अपने कमरे में जागते हुए बैठे थे। रात गहराती जा रही थी। अब बारिश होना शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान उन्हें बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आनी शुरू हुई। ये आवाज़ घोड़ों के टापों की थी जो धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी। ये घोड़ों की टाप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अचानक ऐसा लग रहा था कि उनके बहुत करीब आ रही हो। और उसके बाद ये आवाज़ बहुत करीब आकर रुक गई। एलिना और एंड्रिया दोनों ही अभी घबराई हुई थी। एंड्रिया साफ साफ हर आवाज़ सुन पा रही थी, जबकि एलिना कमरे में बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर बदलते हुए उसके भाव को देख रही थी। उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि एंड्रिया बहुत डरी हुई है। उसने फ़ौरन अपने कान पर हाथ रख दिए ताकि वो बाहर से आ रहा शोर सुन ना सके। बाहर धीरे धीरे एक बांसुरी की आवाज़ आनी शुरू हो गई जो धीरे धीरे गहरी और तेज़ होने लग गई। अपने कानों को ज़ोर से ढक लेने के बावजूद एंड्रिया इस आवाज़ को सुन पा रही थी और काफ़ी देर तक खुद इससे बचने की कोशिश करने के बावजूद आखिरकार वो उस बांसुरी के सम्मोहन में आ ही गई और धीरे धीरे किसी पुतले सी चलती हुई घर से बाहर निकल गई। एक बार फिर से घोड़ों की टाप पूरे गांव में गूंजने लग गई और गांव से काफ़ी दूर जाने के बाद ये आवाज़ें आनी बंद हो गईं। एलिना बहुत डरी हुई थी। उसने बहुत कोशिश की थी एंड्रिया को बचाने की, पर एंड्रिया ने उसकी एक नहीं सुनी। वो भागती हुई घर से बाहर निकल गई मानो उसका खुद पर कोई काबू ही ना रहा हो। और अब एलिना साफ जानती थी कि एंड्रिया के साथ क्या होने वाला है। अगली सुबह तूफान शांत हो चुका था। लोग अपने घरों की मरम्मत करने में लगे हुए थे और सड़कों की सफाई की जा रही थी ताकि किसी भी आने जाने वाले मुसाफिर को कोई तकलीफ ना हो। इसी बीच किसी इंसान ने बहुत ज़ोर से कहा, मैंने कल रात भी उस शैतान के घोड़ों के कदमों की आवाज़ सुनी थी। पता नहीं कौन बेचारी गायब हो गई होगी। पता नहीं उसके माँ बाप का क्या हाल होगा। एंड्रिया गायब हो चुकी थी और इस बारे में किसी को खबर नहीं थी। सिर्फ एलिना और उसके माँ बाप जानते थे। वो सभी बहुत परेशान थे। एलिना का कोई भी रिश्तेदार नहीं था, सिर्फ एक मुँह बोली आंटी थी जो उससे ज़्यादा संबंध नहीं रखती थी। पर जब वो गायब हो गई तब उन्होंने लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू कर दिया, ये सब इस शापित लड़की की वजह से हुआ है। अरे मैं तो कब से कह रही थी मेरी बेटी को
दूर रहे इस लड़की से, दूर रहे इन लोगों से, ये मनहूस हैं। पर वो नहीं मानी और अब देखो क्या हो गया। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। मिस, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत तकलीफ़ हुई होगी, पर हमारा यकीन मानिए कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। चुप रहो तुम। गांव के सभी लोग जानते हैं कि तुम क्या चीज़ हो। तुम मनहूस हो, तुम्हारा पूरा ख़ानदान ही है। उस अलीना को देखो, वो बचपन से ही सुन नहीं सकती। क्या मैं नहीं जानती? तुम्हारे ख़ानदान पर शैतान का कहर है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। मेरी बेटी वापस कैसे आएगी? मुझे उसका मुआवजा चाहिए। तुम मुझे पैसे दोगे क्या? देखिए, हमारे घर की हालत खुद ठीक नहीं है, हम इतने अमीर नहीं हैं। मैं आपको कुछ मदद दे सकता हूँ, पर नहीं, मुझे पैसे चाहिए। उसके 1 साल की तनख्वाह मुझे चाहिए। देखिए, हम एक साथ इतने पैसे नहीं दे सकते। हाँ, मैं जानती थी तुम यही कहोगे। इस तरह काफ़ी देर तक एलिना के घर के बाहर तमाशा होता रहा। एलिना ये सब देखकर बहुत दुखी थी। वो उनको सुन नहीं सकती थी, पर उनके चेहरे के हाव भाव देखकर वो साफ समझ सकती थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और इस तरह एलिना वापस अपने कमरे में चली गई और अब वो सोचने लगी कि अपने परिवार को और इस गांव को इस मुसीबत से कैसे छुड़ाया जाए। वो जानती थी कि ये शैतान कम उम्र लड़कियों पर ही हमला करता है, जिनका चेहरा खूबसूरत होता है और लंबे बाल होते हैं। एलिना ने फैसला किया कि वो खुद भी एक बार उस शैतान का शिकार बनना चाहेगी और उसके बाद किसी न किसी तरीके से उसे हराकर उसे इस गांव से बाहर भगा देगी। उसी रात जाके वो अपने के मामले परिवार और खुद पर लगा हुआ दाग मिटा सके जाग रही थी। वो फौरन चुपके से अपने घर से बाहर निकली और सड़कों पर घूमकर देखने लगी। आखिर ये घुड़सवार कौन है, कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, और आखिर ये गांव की लड़कियों को मार क्यों रहा है। एलिना घर से बाहर है, इस बात का उसके माँ बाप को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। वो अपने कमरे में सो रहे थे। दिन भर की भाग दौड़ और इतने बड़े सदमे के बाद आखिरकार अब जाकर उन्हें नींद आ पाई थी। एलिना घर से बाहर थी और वह वहीं एक सुनसान सड़क पर जाकर छुप गई थी जो इस गांव को जंगल से जोड़ती थी। आज भी बाहर का मौसम वैसा ही था। सड़कों पर पानी बिखरा हुआ था और हल्की हल्की बरसात हो रही थी। मौसम में हल्की ठंडक घुल गई थी। एलिना एक पुराना कंबल ओढ़कर एक पुरानी दुकान की ओट में खड़ी थी ताकि उसे कोई देख ना पाए। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। एलिना को ठंड लगने लग गई थी। बाहर भीगते हुए उसे काफ़ी वक्त हो गया था, पर उसने हार नहीं मानी और आखिरकार रात के लगभग 2 बजे किसी ने उस गांव में कदम रखा। एलिना हर तरफ देखने की कोशिश कर ही रही थी, तभी उसकी नज़रों में वो साया आया। वो कुछ भी सुन नहीं पा रही थी, पर उसे साफ देख पा रही थी। एक काला सा साया जिसके सर पर टोपी थी, वो घोड़े पर सवार था और उसके हाथ में एक पुरानी सी बांसुरी थी। वो अपने घोड़े पर सवार उसी तरह भागता रहा और भागते भागते गांव के अंदर पहुंच गया। एलिना ने उसका पीछा नहीं किया क्योंकि वो बहुत तेज़ था और बहुत जल्दी ही उसकी आंखों से ओझल हो गया था। एलिना फ़ौरन अपने घर वापस आ गई। जब उसने उस पर गौर किया तब उसने देखा कि उस इंसान की कदकाठी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई बौना हो और वो घोड़े पर सवार था और उसके पास एक बांसुरी थी। जैसा कि गांव के लोगों ने अफवाह फैला रखी थी और एलिना के दोस्त एड्रिया ने भी उसे बताया था कि यहाँ लड़कियों को एक बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है और इसीलिए एलिना को शक हुआ, हो ना हो यही वो शख्स था जिसकी उसे तलाश थी। एलिना घर आने के बाद सो गई और अगले दिन उसे बहुत तेज़ बुखार आ गया। उसके माँ बाप बहुत परेशान हुए, पर शाम तक उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार हो गया था। पर एलिना ने एक बात का अपने मन में
निश्चय कर लिया था। उसने सोच लिया था कि इस गांव को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाना ही होगा। एलिना ने अपने साथ रात के वक्त ही कुछ सामान रखना शुरू किया, अपने माँ बाप की नज़रों से बचाकर। उसने एक पुराना खंजर अपने पास रख लिया। ये कोई ऐसा वैसा खंजर नहीं था, ये एक बहुत ही ख़ास खंजर था जो उसकी दादी माँ ने उसे दिया था। उन्होंने बताया था कि ये खंजर उन्हें कुछ कबीलाई लोगों ने दिया था। उन्होंने कहा था कि इस खंजर में कुछ बहुत ही पवित्र जानवरों की अस्थियां लगी हुई हैं। इस खंजर की पिछले हिस्से पर किसी पुरानी भाषा में कुछ लिखा भी हुआ था। अगर और कुछ ना सही तो इसके साथ उसकी दादी माँ की बहुत अच्छी और खूबसूरत यादें जुड़ी हुई थी, और इसलिए एलिना ने वो खंजर अपने साथ रख लिया। उससे उसका भरोसा और उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। उसने साथ ही साथ और भी कुछ चीज़ें रखी अपने आप को बचाने के लिए। उसने अपने हाथ में एक माचिस रख ली जिसके सहारे वो आग जला सके जब उसे ज़रूरत पड़े। और उसके बाद वो घर से बाहर आ गई। घर के सभी लोग सो चुके थे और गांव के भी अधिकतर घरों में सन्नाटा फैल चुका था। सब लोग अपने घरों में सो रहे थे। ऐसे में एलिना घर से बाहर निकल चुकी थी। बाहर तेज़ हवाएं चल रही थी। आसमान में बादल घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मौसम फिर से ख़राब होने वाला है। एलिना फिर से उसी तरह एक दुकान की ओट में छिप गई, और उसके बाद काफ़ी समय बाद आखिरकार उसे फिर से एक बार वो घुड़सवार वहाँ आता हुआ नज़र आया। एलिना इस बार उसे देख रही थी, और इस बार जैसे ही वो घुड़सवार उसके करीब आया, एलिना दुकान की ओट से निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। घुड़सवार वहीं रुक गया। उसने एलिना की तरफ देखा। एलिना भले ही सुन ना सकती हो, पर वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी बहुत ही खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें थी और बहुत लंबे बाल, जो इस शैतान की कमज़ोरी थे। उसे लंबे बालों वाली लड़कियां बहुत पसंद थी और वो उन्हीं की बलि दिया करता था। उसने एलिना को देखा और उसके बाद उसने फ़ौरन अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर दिया, जिससे एलिना उसके सम्मोहन में आ जाए। एलिना कुछ देर तक एकटक उसकी तरफ देखती रही, और उसके बाद उसने ऐसा दिखाना शुरू किया मानो वो उसके सम्मोहन में आ गई हो। पर ऐसा होना कभी भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि एलिना उसकी बांसुरी की आवाज़ कभी सुन ही नहीं सकती थी। आखिरकार जब उस शैतान को यकीन हो गया कि एलिना अब पूरी तरह से उसके वश में है, तब उसने आखिरकार वापस जंगल की ओर बढ़ना शुरू किया। एलिना भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। काफ़ी देर तक जंगल की ओर बढ़ने के बाद आखिरकार एक बहुत ही पुरानी सी कुटिया के सामने आकर वो वहाँ रुक गया। ये पुरानी झोपड़ी आज तक कभी किसी ने नहीं देखी थी। शायद ही इसके बारे में किसी को कुछ भी पता हो। और उसके बाद वो शैतान उस घोड़े से नीचे उतरा। वो उस कुटिया के अंदर गया। एलिना भी उसके पीछे पीछे उसके साथ ही उस घर के अंदर चली गई। और उसके बाद घर के अंदर जाने के बाद एलिना ने आसपास देखा। उसकी डर के मारे चीख निकल गई। इस घर में हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां बिखरी हुई थी, और यहाँ तक कि कुछ जानवरों की मरी हुई सड़ती हुई लाशें, और एक दीवार थी जहाँ लोगों के बाल लटकाए हुए थे। जहाँ तक एलिना को अंदाज़ा लग रहा था, ये बाल ज़रूर उन लड़कियों के होंगे जिसने इसे मारा है। उसके बाद वो शैतान एक पुरानी अलमारी की तरफ गया। वो झुका, उसने उस अलमारी को खोला और उसके अंदर से एक पुराना खंजर निकाल लिया। ये खंजर बहुत ही पुराना था। और उसके बाद वो अलीना की तरफ मुड़ा। जब वो अलीना की तरफ मुड़ा, अलीना बहुत घबरा गई, पर फिर भी उसने पूरी कोशिश की एक जगह स्थिर खड़े रहने की। और जैसे ही वो शैतान उसकी तरफ मुड़ा, वो अपनी जगह से हटी और पूरी फुर्ती से उसने वो खंजर निकाल कर उस शैतान की पीठ में घोंप दिया। अब वो शैतान घायल था और उसे चोट लगी हुई थी, पर वो अभी भी मुकाबला करने के हालात में था। अलीना भी घबराई हुई थी। उसने फ़ौरन अपने जेब से वो माचिस निकाली और उसे जला दिया।
उसने आसपास रखी हुई चीज़ों की तरफ देखा। यहाँ कुछ तो ऐसा होगा जो आग में जल सके, उसने सोचा। तभी उसकी नज़र वहाँ पुराने पत्तों के ढेर पर पड़ी, जो यहाँ सालों से इकट्ठे हो रहे थे। क्योंकि इस पुराने घर की छत ऊपर से टूटी हुई थी, ये ज़रूर वहीं से आकर इकट्ठे हुए होंगे। एलिना ने फ़ौरन वो माचिस उन्हीं पत्तों की ढेर की तरफ उछाल दी और कुछ ही देर में उन सूखे हुए पत्तों ने आग पकड़ ली। मेक्सिको का मौसम वैसे भी बहुत सूखा है, जहाँ मुश्किल से बारिश होती है, और इसी हालत की वजह से उन पत्तियों को जलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और धीरे धीरे उन पत्तियों ने आग पकड़ ली। उस शैतान ने एलिना की तरफ झपटने की कोशिश की और उसने अपने खंजर से एलिना पर भरपूर वार किया, पर एलिना एक तरफ हट गई, जिससे उसका निशाना चूक गया। पर फिर भी एलिना को उसकी चाकू का किनारा ज़रूर लगा, जिससे उसकी बाह पर एक लंबी खरोंच आ गई। अब एलिना उस शैतान के सामने थी और एलिना के ठीक पीछे उन पत्तियों का जलता हुआ ढेर था। वो शैतान एक बार फिर एलिना की तरफ देखते हुए आगे बढ़ा और तेज़ कदमों से वो चाकू एलिना की तरफ करके भागा, पर एलिना सही वक्त पर उसके सामने से हट गई और वो भागता हुआ उन जलती हुई पत्तियों के ढेर में जा गिरा, जिसके बाद धीरे धीरे उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली और उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर जलने लगा। वो चीखने लगा और उस कमरे से हज़ारों चीखों की आवाज़ें आने लगी। एलिना इन सब आवाज़ों को सुन पा रही थी, पता नहीं कैसे। उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सुना था, पर आज ये पहली बार था जब वो कुछ सुन पा रही थी। पर वो जो कुछ भी सुन पा रही थी वो उसके लिए बहुत ही डरावना और भयानक था। एलिना फ़ौरन दरवाजे को धक्का देते हुए उस घर से बाहर निकल आई और बाहर निकलकर उसने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद उसने देखा कि उस घर ने भी धीरे धीरे आग पकड़ ली है। एलिना उसके बाद उस जंगल से भागती हुई शहर की ओर भागने लगी और तब तक भागती रही जब वो अपने घर तक ना पहुंच गई, और उसके बाद से उस गांव में कोई भी अजीब हरकत नहीं हुई। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने वाली है वेयरवुल्फ पे, तो तैयार रहिएगा। थैंक यू।